सेम इस तरह का बैनर डिजाइन करने के लिए अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो पेज है, हम पेज देखेंगे पेज कौन सा है। तो हमको A4 पेज चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में अगर हमारे पेज का डायमेंशन आ रहा है तो हम एक बार देख लेते हैं। ये रहा लेटर साइज पेज आ रहा है, बट लेटर नहीं, हमको चाहिए A4 टाइप पेजेस, ठीक है। A4 टाइप पेज हमको मिला, और विड्थ हाइट इसमें आ रहा है, मार्जिन 3.3 पॉइंट्स के आसपास हो रहा है, जो कि ये है। और हमने ऑलरेडी वहां से बाहर से फेसिंग पेज सेलेक्ट कर रखा था, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो मैं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ जिसमें फेसिंग पेजेस नहीं होंगे, और फेसिंग पेज नहीं होगा, ओनली सिंगल पेज होगा, और वो होगा हमारा A4 टाइप का, ठीक है। ये ओपन हो गया। अब इसमें कहीं पे प्रॉपर मार्जिन दे रखा है, जैसे हमारे पेज में यहाँ क्या था, 9 आ रहा था, 9 पॉइंट्स का, देखो यहाँ 9 पॉइंट्स का मार्जिन आ रहा है, तो ये ज्यादा था फेसिंग पेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इसको मैंने कट किया, और हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं इसको, और यहाँ साइड में मूव कर लेते हैं। इस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ A4 पेज है, और जो वर्किंग एरिया मेरा डिफाइन है, ठीक है, वो वर्किंग एरिया ये डिफाइन है मेरा, ये कि इसमें मेरे को बनाना है, ठीक है, जो प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग है, जैसा भी हम उसमें डिजाइन करेंगे उस तरीके से। अब इसमें हमको ये सारे पेजेस के अंदर इसमें देखना है कि इसमें है क्या। तो सबसे पहले तो कुछ ग्राफिक्स अपने को दिख रहे हैं इसमें, जो भी ये लगे हुए हैं। फिर यहाँ एक इमेज दिख रही है, इमेज के ऊपर एक ग्राफिक बना हुआ है। यहाँ टेक्स्ट दिख रहा है, इधर लोगो एंड टेक्स्ट है, इधर 2 कॉलम में टेक्स्ट दिख रहे हैं, अगेन 2 कॉलम्स में टेक्स्ट है विद आइकन्स, ठीक है। हम इंडिविजुअली भी इनको प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर भी एक टेक्स्ट बना हुआ है, और इस पैनल में भी एक टेक्स्ट बना हुआ है, और सभी की अलाइनमेंट इतना और इतना जा रही है। तो हम जब ये डिजाइन करेंगे तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको कंटेंट के अकॉर्डिंग बनाना है तो आप यहाँ तक का एरिया यहाँ तक रख लीजिए, और बाकी डिजाइन बाहर रहेगी। बट जब हम बोलते हैं कि हम जब डिजाइन करते हैं तो ये वाला पार्ट कटिंग के लिए रखते हैं, मेजर हमारा पार्ट यहीं तक होना चाहिए, और जो डिजाइन दिखे, तो जब पेपर कट होता है तो उसमें भी वो डिजाइन दिखे, मतलब वो एंड तक दिखे वो कलर। तो हमको वो कलर बिल्कुल आउटर एरिया तक पुट करना होता है, जिससे कि वो कटिंग होगा तो कहीं पे ब्लैंक पेज नहीं आएगा, ठीक है, वो पूरा कट होगा कलर में। तो हमको ये बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर एक स्पेस, हम यहाँ स्पेस छोड़ेंगे, उसके यहाँ पे इमेज पुट करेंगे। तो हमको एक वाइड इमेज चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम इमेज पुट करते हैं, उसके बाद हम सेक्शंस में रूलर लगा के इन जो ग्राफिक्स है उनको प्लेस करेंगे। तो यहाँ के लिए मैं एक इमेज पुट कर लेता हूँ, और हम टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं वैसे। सॉर्ट ऑफ एक बैनर चाहिए अपने को, तो एक बैनर देख लेते हैं। सपोज मैं ये वाली इमेज ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ से और यहाँ तक ये हमारा एरिया आ गया। अब इस इमेज को हमने ये कर दिया भाई, इतने एरिया में ये इमेज रहेगी, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है। इसको हम सेट कर लें, या दूसरा हम पेज को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि पेज का सेंटर, पेज के सेंटर पॉइंट्स वगैरह ये सब हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को यहाँ रूलर दिख रहा है, रूलर से हम यहाँ रूलर को लाते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि सेंटर का कुछ अलाइनमेंट अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे ये यहाँ स्टिक हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिकली। तो ये पेज का सेंटर हुआ हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली में ये सेंटर हुआ, ठीक है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब मेरे को यहाँ दिख रहा है कि ये वाला जो इसका लाइन दिख रही है, ये हाफ पेज ऊपर हाफ पेज नीचे, और इसमें भी ये वाला गैप वाला डिफरेंस, फिर ये एक इमेज हो गई। तो इमेज इसके कंपेयर में थोड़ी बड़ी है, ठीक है, और ऊपर अपने पास में गैप आ चुका है। गैप हमारे आउटपुट में है, तो मेरे आउटपुट के अंदर भी मेरे को गैप दिखाना है। ये आउटपुट दिख रहा है, इसमें भी गैप दिखाना है, ठीक है।
आप इस कंटेंट को थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं क्योंकि पूरा ब्लैंक है, और वैसे ही हमने किया यहाँ पे इतना बड़ा और फिर यहाँ पे इतना साइज मेरे पास आ गया है, ठीक है, जहाँ पे कंटेंट आएगा हमारा, बाद में हम ग्राफिक्स पुट करेंगे। यहाँ पे अब एक और बॉक्स है जिसका कलर थोड़ा सा क्रीम टाइप का हो रहा ग्रेस, है, ऑफ ग्रे इस पे। जा रहा है, तो हम वहां एक रेक्टेंगल बनाते हैं इस पोर्शन से इस पोर्शन तक, और वो ऊपर वाला जो साइज है उसके ऑलमोस्ट इक्वल है, तो हम इतना बना लेते हैं ये और ये, ठीक है। इसमें हम फिल कलर पुट करते हैं, फिल कलर में हम देखते हैं कि कौन सा कलर, सॉरी ग्रेडियंट नहीं, हमको सॉलिड कलर ही चाहिए, येलो जो है इसको और डार्क करना है अपने को, हम इसको ले जाते हैं ग्रीन ब्लू, सर इसका कलर ग्रे है, ग्रे पे थोड़ा सा मिक्सअप है। ग्रे का ही वो लेंगे शेड, देखिए एग्जैक्ट ग्रे, यहाँ तो आरजीबी आ रहा है। जो येलो का जो है ना शेड, ये हमने कलर पिक किया, इसमें जो स्ट्रोक लग रहा है स्ट्रोक को हम नन कर देंगे, हम्म, ठीक है, स्ट्रोक हट गया। अब एक बार देख लेते हैं प्रॉपर आया नहीं या आउटर में जा रहा है कहीं से, थोड़ा सा गैप है तो हम बिल्कुल इसको फिक्स कर दें, और यहाँ पे भी थोड़ा गैप है, इसको भी हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने अब दोनों जगह पे ऊपर और नीचे, दूसरा इसको देख लेते हैं ये लाइन से कितना पीछे है, तो ये थोड़ा सा पीछे हो रहा है, हमने यहाँ पुट कर लिया इसको। तो ऐसे तो इमेज को भी चेक कर सकते हैं, इमेज प्रॉपर है। इमेज तो हमने फ्रीली लगाई ना, उसके लिए कोई डायमेंशन नहीं यूज किया हमने कि कितना ऊपर जाना चाहिए कितना नीचे जाना चाहिए। तो ये तो रहा सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो हमको सबसे पहले पुट करना था, इमेज लगाया, फिर यहाँ एक सेक्शन ये लगा हुआ है। इसके बाद में अब आप डायरेक्ट ये ग्राफिक्स पुट कर सकते हो या टेक्स्ट पुट कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है, बट हम सबसे पहले ग्राफिक्स को पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफिक्स के लिए सबसे पहले मैं यहाँ वाले ग्राफिक्स जो इमेज के ऊपर में है वो वाले ग्राफिक्स यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप पेन टूल यूज कर सकते हो, आपके पास रेक्टेंगल टूल है आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले रहे हैं सबसे पहले, और मैंने यहाँ से रेक्टेंगल बनाया और वो रेक्टेंगल का विड्थ इतना रखा और वो यहाँ तक बनाया, सपोज ये, ठीक है, ऊपर के इक्वली कर देते हैं इसको, सपोज ये रहा, ठीक है। अब इसमें आउटलाइन तो अपने को नन करनी है, और फिल डालना है, फिल में हम कलर पिक करके डाल सकते हैं। हैं अभी के लिए, ठीक है, नहीं तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो कुछ ब्राउनिश पे। कलर अपने को ही चाहिए, ठीक है। अब हम शेप टूल पे जाते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन वाले टूल पे, इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसको हम अगर आगे करें देखते हैं ये कितना मूव होता है। इस एंगल में चाहिए अपने को ऑलमोस्ट, इस एंगल में हमने इसको सेट किया और इसको पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ प्लेस कर दिया, बिल्कुल फिक्स पोजीशन अपने को ये रखनी है इसकी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे इस जगह पे इसको मेरे को ऐसा टिल्टेड एक और शेप चाहिए अपने को, तो हमने पेन टूल लिया, यहाँ से एकदम यहाँ और यहाँ पीछे तक कहीं भी आएगा लाइन तक, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ये येलो कलर है, ठीक है, उस येलो का डार्क कलर यहाँ आ जाएगा। तो हमने फिल लिया, फिल में येलो लिया, या हम जब यहाँ आते हैं तो हमने ये कलर पिक किया जो भी इसका कलर था। अब इसका डार्क कलर हम कर देते हैं, एक ग्रीन में जा रहा है,
इसके अंदर हम इसका कलर है ना इतना डार्क करना है अपने को, सपोज ये मैंने डार्क कर दिया, ठीक है, और आउटलाइन जो है वो नन कर दी। इस शेप को राइट क्लिक करके अरेंज कर बैक। सेंड बैक कर दिया, जो यहाँ आ गया, ठीक है। और इसी शेप को मैंने कॉपी भी किया, ऑल्ट से ड्रैग करा, सॉरी हम सामने लाते हैं इसको, यहाँ, और यहाँ उसको हम एक शिफ्ट के साथ में एंगल में रोटेट कर देंगे और इसको फिर यहाँ प्लेस करेंगे। अब यहाँ से कितना अटैच करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ तक इसको रखा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस वाले, सॉरी ओनली यही वाले नोड को हमने यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है, ये इसके बैक में आ गया। तो हमने ऊपर भी अरेंज कर दिया, यहाँ भी अरेंज कर दिया। एक और चीज मैं यहाँ एक और चीज इसमें अरेंज करना चाह रहा हूँ कि ये जो दिख रहा है इसमें अपने को, ये इसका शेड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे को शेड भी यहाँ बनाना है। तो शेड के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगेन पेन टूल लेते हैं, यहाँ एक नोड लिया, यहाँ एक नोड लिया, और ये इतना ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, फिल कलर में से डार्क कलर डालते हैं, इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। इसको अरेंज करके सेंड बैक करते हैं, इसके पीछे चले गए, ठीक है। और इसकी जो ओपेसिटी है इसको हम कम कर देते हैं, करीब करीब इतना, ठीक है। तो मेरे को एक शेड वाला इफेक्ट मिल गया। इसको मैं यहाँ रखूं और इस एंगल में रोटेट करूं और इसको यहाँ रखूं, तो ये यहाँ बन गया, ठीक है। दोनों तरफ एक शेड वाला इफेक्ट आ गया उसको इमेज पे, इस पे एक प्रॉपर शेड आ रही है। अब अगर आपको लगता है कि ये कम लाइट है तो हम एक बार और कम करके देखते हैं, बिल्कुल लाइट सा 12% मैंने किया, ठीक लग रहा है। यहाँ पे भी हम 12 भी ट्राई करते हैं, हाँ अभी थोड़ा और ठीक लग रहा है ना। ये हमने यहाँ बनाया, फिर यहाँ पे एक ग्राफिक ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ के लिए मैंने क्या किया, शेप में हमारे पास पॉलीगन भी है, पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स में 60 का 3 कर दिया मैंने, तो एक ट्राइंगल बना, और इसमें इनर पॉइंट भी डल रहा है, तो मेरे को इनर पॉइंट तो चाहिए ही नहीं ना। पॉलीगन की विड्थ हाइट स्टार इंसेंट मेरे को चाहिए ही नहीं, स्टार नहीं बनाना अपने को, तो इसको हम 0 कर देंगे, ठीक है, कि इंडेंट उसका आए ही नहीं। ये हमने शेप बनाया है, और इस शेप में भी मैंने इनिशियली जो हमारे पास कलर है, सेम कलर है, कलर पुट कर दिया, ये ना, ठीक है। सॉरी, मूव टूल से इसको रोटेट किया, यहाँ पे इसको पिंच किया, स्ट्रेच किया, कितना, जब तक कि बाउंड्री पे टच नहीं हो जाए, जो कि ये हो गया। स्ट्रोक इसका नन किया और इसको यहाँ ले जाके अटैच किया, देखा और कितना चाहिए, थोड़ा और पिंच होना चाहिए, इसको इतना पिंच किया हमने, ये ठीक है, ये इतना हुआ, हमने इसको इस जगह छोड़ दिया, ये पिंच हो गया। बट हम चाह रहे हैं कि हमारा तो वर्किंग एरिया ये है पिंक लाइन वाला, है ना, तो हम फिर इसको यहीं तक अटैच करें, ओके, इस जगह अटैच कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि जब प्रिंट होगा तो ये कटिंग तो यहीं से होगी इसकी पूरी, जैसे कि कंटेंट इसमें दिखे। ये हमने लगाया, इसको हमने डुप्लीकेट किया, यहां रखा, इसको हमने रोटेट किया और इसको हमने यहां प्लेस किया, कुछ इस तरीके से। यहां प्लेस करने के बाद में अब इसका जो ये वाला पॉइंट है, इसको हमने इस कॉर्नर पे पुट कर दिया, जो कि मेरे को कुछ ऐसा रिजल्ट, ठीक है। और
इसमें अब मेरे को अगर ये हाफ करना है तो अगेन हम ये कर सकते हैं सीजर लेके, पेन टूल से। ये अब मेरे पास दो शेप हो गए हैं, तो एक शेप को मैं थोड़ा दूसरे डार्क कर दूं। ठीक है, एक शेप इस तरीके से अपने को दिखा है। तो कुछ ये मैंने यहाँ डिजाइन बना दी। फिर हम नीचे वाले पोर्शन पे आते हैं। नीचे वाले पोर्शन में एक रेक्टेंगल बना हुआ है जो कि अपने को डिस्प्ले हो रहा है। तो रेक्टेंगल यहीं तक तो है, तो ये तो मेरा अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ वर्किंग एरिया अपना इधर ही है, बट उसको बाहर तक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने रेक्टेंगल लिया, ये इसकी हाइट ली। ठीक है, और देखो वर्किंग एरिया में डिफाइन कर लूं कि ये जो है इसके थोड़ा आगे यहाँ से जो टेक्स्ट वगैरह जो भी चल रहा है वो सब यहाँ से रहेगा। ये वाला जो दिख रहा है ये लाइन ये यहाँ से होगी। इवन जितने इधर है ऑलमोस्ट उतनी ही हम उधर रखते हैं 5 पॉइंट्स के आसपास ये। ठीक है, अब जो भी हम डिजाइन करेंगे उसके अंदर ही करेंगे मेजर। तो अब जो रेक्टेंगल मेरे को डिजाइन करना है सपोज, तो मैंने थोड़ा सा गैप चाहिए अपने को, और इधर में हाफ तक तो आएगा नहीं, वो इतना रहेगा। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, इमेज है, इमेज में कटिंग होगी तो कटिंग के लिए तो हम पूरा डालेंगे, क्योंकि जब यहाँ से कट होगा तो पूरा पेपर में कटआउट दिखे उसका। यही इसमें कलर था, ये कलर लिया ड्रॉप कर दिया हमने, आउटलाइन इसकी नम कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक पीछे शेप और डाल रहा है ऐसा ट्राइंगल टाइप का, तो अगेन पेन टूल लेते हैं, ये एक शेप बनाया। डार्क कलर चाहिए, इसको तो नन करो, फिल पे आओ, ये कलर पिक कर लो और इसको बैक कर दो, ये हो गया। ठीक है, अब भाई हमारा डॉक्यूमेंट तो इतना है, तो कटिंग में तो ये चीज देखने वाली है। फिर भी आपको अरेंज करना है तो आप पेन टूल से या सिलेक्शन टूल से आप प्रॉपर अरेंज कर सकते हो। ठीक है, हमने आउटर में इसको इतना रखा, और यहाँ पे एक और शेप आ रही है, तो मैं इस शेप को ही लेकर इसमें कलर हमने चेंज किया टू दिस वन, और एक ऐसा कॉर्नर फॉर्म दिखाना है जो कि ये रहा, ये दिख रहा है, ये रहा बस, ये दिखाना है अपने। ठीक है, वर्किंग एरिया में थोड़ा कम आ रहा है तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर दें। ये वर्किंग एरिया के हिसाब से भी इतना आ गया। ठीक है, ये आउटर है, ये आ गया हमारे पास। ये हुआ हमारा डिजाइन सेक्शन। इमेज क्यों चेंज हो गई हमारी, ये इसलिए हो गई जब हमने इसके अंदर पॉइंट से सिलेक्शन लिया था ना, तो जब हमने सिलेक्शन किया था इसका एरिया, तो इसके पॉइंट के साथ में ये वाला पॉइंट भी सिलेक्ट हुआ था, तो ये भी नीचे आ गया, ये हुआ है इसमें। ठीक है, तो हम इन दोनों पॉइंट, पिक्चर ना, हाँ पिक्चर नीचे आ गया। अब इसमें ऑलमोस्ट कंटेंट रेडी है, अब डिजाइन रेडी है सॉरी, अब हमको इसमें कंटेंट फिल करना है। ठीक है, अब कंटेंट फिल करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ लोगो और टेक्स्ट आएगा, और फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट ही आ रहा है। ओके, तो यहाँ मैंने जैसे इसके ऊपर ये ओवरले होके आ रहा है, हमने टेक्स्ट लिया और यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं पूरा, कि ये एक टेक्स्ट बॉक्स होगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो लिख रहा है बिजनेस। ठीक है, बिजनेस लिखा मैंने। इसका जो फॉन्ट होगा, मैं मॉन्टसेराट करके एक फॉन्ट है, अच्छा है, बोल्ड, इसमें भी हम मॉन्टसेराट, एक्स्ट्रा बोल्ड नहीं, ब्लैक भी है इसमें, एक्स्ट्रा बोल्ड, सेमी थिन, ब्लैक, ये रहा, हम ब्लैक लेते हैं। साइज हम देखते हैं, और इसको अलाइनमेंट सेंटर करना है, तो हम सेंटर अलाइन कर रहे हैं। साइज हम बड़ा करते हैं हमारे एरिया के अकॉर्डिंग, जितना एरिया कम से कम उतना तो फिल हो उसका साइज, ये होगा, इतना हम रख रहे हैं इसको। ठीक है, फॉन्ट भी ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। फिर इसके नीचे आते हैं, फिर यहाँ लिख रहा है अब ब्राउज़र सर
स्पेस टेम्पलेट, ठीक है। कंट्रोल ए किया मैंने, शिफ्ट के साथ यहाँ तक क्लिक किया तो बस वो वाला पार्ट सेलेक्ट हुआ। अब मैं उसका साइज छोटा कर रहा हूँ क्योंकि हमारा टेक्स्ट फ्लो हो रहा है ना, प्लस साइन आ रहा है। या तो वो यहाँ आने लगा। देखो कितना रखना है, इतना रखना है। कंट्रोल ए करके मैंने एक बार कलर चेंज किया, फिल का कलर कर दिया व्हाइट, ठीक है। और व्हाइट हमारे यहाँ कम दिखेगा क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी व्हाइट है। तो हम यहाँ है ना एक बार के लिए एक बार स्काई ब्लू कर लेते कलर, या ब्लू कलर, हैं कि एक बार हमको दिखे कि अच्छा यहाँ कोई कलर है या टेक्स्ट है, वो हम उसको चेंज करते हैं। फिर इसके नीचे एंटर किया मैंने, अब यहाँ लिखा है योर टैगलाइन हियर। तो इसका साइज था 53, इसका साइज था 18, तो अब इसका साइज मैं कर रहा हूँ 6। यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है योर टैगलाइन हियर, ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ है। अब हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा इसको इंक्रीज करते हैं कि आपको कितना दिखाना है। सपोज मेरे को इतना दिखाना है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग इनके बीच में स्पेसेस ज्यादा है, ठीक है। तो स्पेस के लिए हमारे पास में ये अभी जो ऑटो लिखा आ रहा है वो प्लस 8 करते हैं। तो 8 में तो इतना हो गया, मतलब मेरे को और बढ़ाना है। तो हम 9 10, अब देखो इसको बढ़ाते हैं, कितना चाहिए, बस इतना चाहिए, इतने से सेट हो गया। तो मैंने ये बना लिया इजीली, ठीक है। फिर मेरे को अब जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम एक डिफॉल्ट टेक्स्ट बना के छोड़ रहे हैं। कैसे, एक टेक्स्ट बॉक्स लो और ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ बना दो कि ये रहा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं लोगो कम्स हियर, ठीक है। यहाँ अपना लोगो सेट हो जाएगा इस जगह पे। इसको भी सेंटर अलाइन करके छोड़ देते हैं, ओके। यहाँ हमारा लोगो पुट होगा, जो नाम होगा वो पुट होगा। यहाँ हमने ये वाला टेक्स्ट डाल दिया। अब आता है ये, अब यहाँ पे देखो, अब अपने को जनरली चीज देखो, यहाँ पे ये तो एक टाइटल दिख रहा है, ये 2 पैराग्राफ दिख रहे हैं अपने को, ठीक है। तो जो ये वाला पैराग्राफ है उसी की कॉपी करके हम यहाँ रख देंगे प्रॉपर गैपिंग के साथ में, दोनों तरफ इक्वल से, दोनों तरफ के लिए हमारे पास सेट है। और ऊपर ये हेडिंग हम डाल देंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले मैं पैराग्राफ डिजाइन कर रहा हूँ। तो पैराग्राफ में यहाँ से चलना है अपने को बिल्कुल एज टू एज। तो एज से ये सेंटर है, सेंटर से थोड़ा गैप देना है अपने को। ये मेरे एक पैराग्राफ का एरिया हो गया। इसमें मैं राइट क्लिक करके प्लेस होल्डर टेक्स्ट फिल कर रहा हूँ, ये आ गया। इतना ही टेक्स्ट अपने को इसमें चाहिए। यहाँ से इसको कॉपी किया और इसको इस एज पे टच कर दिया, ये आ गया। ये मेरे पास आ गया दोनों। फिर अब यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स जिसमें अपना टाइटल लिखा है, ये मेरा टाइटल होगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें लिखा है अबाउट अस, इसको मैंने कर दिया। टेक्स्ट में चलते हैं, मोंटसेराट वाला फॉर्म फिर से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने लिखा। अब देखो आसूस में ब्लैक है, तो हम इसको इंडिविजुअल इतना पार्ट सेलेक्ट करके इसका कलर हम कर देते हैं येलो, ठीक है। अबाउट अस वो वैसा दिखेगा। ये हमने टेक्स्ट दोनों यहाँ डाल दिए। फिर आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है कि यहाँ पे एक कंटेंट बॉक्स बन रहा है। उस कंटेंट बॉक्स में एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ है, दूसरा यहाँ आइकन्स आ रहे हैं, फिर 2 पैराग्राफ यहाँ आ रहे हैं प्रॉपर गैप के साथ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ इसको प्रॉपर मैं आपको बताऊं इस एरिया में, तो सबसे पहले तो ये तो हो गया आपका टाइटल जो आप लिखोगे, ठीक है। इसके बाद में ये पूरा बॉक्स हो गया, मैं डिजाइन करके ही बता रहा हूं, ये पूरा बॉक्स हो गया जिसमें आपका वर्किंग एरिया होगा, ठीक है। इसके अंदर भी इतना एरिया आपने लोगों के लिए, आइकन के लिए छोड़ दिया, ठीक है। और इसको भी हाफ किया, उसमें एक पैराग्राफ आया इसके अंदर। तो इसमें तो हमने ये पैराग्राफ डाल दिया, ठीक है। वहीं ये हाफ करके इसमें भी एक पैराग्राफ डाल दिया। यहां हम आइकन डाल देंगे। यहां हमारे पास जैसे अबाउट अस है, तो अभी मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और यहां पेस्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। और इसका साइज हम बड़ा कर दें, इसके इक्वल में हो जाए। यहां मेरे पास आइकन आ जाएंगे, तो हम इमेजेस यहां पुट करेंगे। फिर यही फॉर्म, इसमें से ये फॉर्म तो रहेगा नहीं, ये दोनों फॉर्म हमारे पास में इधर आ जाएंगे, जो कि लास्ट में अटैच हो गया।
इधर जो एरिया बचा है यहाँ पे अगेन मेरे पास आइकन आ जाएगा, दैट्स इट। अब आ जाओ यहाँ पे इस बॉक्स में। अब इस बॉक्स में अपने को दिख रहा है ऊपर इमेज है, फिर एक टेक्स्ट आ रहा है, फिर एक ये एड्रेस वाला टेक्स्ट है, फिर एक ये फाइनल लाइन वाला टेक्स्ट है और 3 आइकन आ रहे हैं। ठीक है, इन्हीं की अगेन प्लेसमेंट्स यहाँ हो रही है। तो यहाँ भी ऊपर तो हमारा इमेज वाला सेक्शन होगा, तो मैं रूलर से यहाँ लगा रहा हूँ कि इस एरिया में हमारे पास इमेज आएगी। रूलर से आप इसको बॉक्स भी बना सकते हो, भाई ये इतना इतना बॉक्स हो जाए, ये भी डिफाइन कर सकते हो, बट मैं उसको इंडिविजुअल कर नहीं रहा हूँ अभी। ठीक है, बस मैं एरिया छोड़ रहा हूँ कि यहाँ एक इमेज आ जाएगी। फिर यहाँ अपने पास में ये होगा जिसमें हम अपना कंटेंट डालेंगे, या जो उसमें लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट वो हम लिखेंगे। कॉन्टैक्ट लिखा, सेंटर अलाइन करा, साइज बड़ा किया, प्लेन फॉन्ट तो हम सेंचुरी गॉथिक में जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग अब साइज चेंज करते हैं, ये हमने साइज किया, ये लिखा। ठीक है, कलर डायरेक्टली ही व्हाइट कर देते हैं, पेपर का कलर व्हाइट नहीं करना, टेक्स्ट का कलर व्हाइट करना है हमने को, तो टेक्स्ट का कलर हमने व्हाइट कर दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया। फिर इसके बाद में नीचे हमारे पास एड्रेस बार आ रहा है, तो एड्रेस बार के लिए मेरे पास कितना बड़ा बॉक्स हो गया, इसमें अभी मैंने वापस प्लेस होल्डर टेक्स्ट डाला, ये मेरा एड्रेस होगा, सेंटर अलाइन कर दिया, कलर व्हाइट होगा, ये मेरा एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और छोटी सी लाइन आ रही है, वहां वेबसाइट भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है उस जगह पे। तो ये एरिया हो गया इस लाइन का, इसमें मैं प्लेस होल्डर टेक्स्ट डाल रहा हूँ, इसको मैं सेंटर अलाइन कर रहा हूँ, इसके अंदर भी कलर व्हाइट कर रहे हैं और इसका टेक्स्ट छोटा कर रहे हैं, साइज छोटा कर दे रहे हैं इसका। ठीक है, और फिर नीचे अब जो बचा एरिया उसके अंदर हम 3 आइकन डालेंगे। ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो जो ये दिख रहा है, तो जो हाफ पेज वाला सीन है, तो ये हाफ से तो थोड़ा इधर ही है, हाफ तो यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये यहीं से जाएगा, इसी के पास से। तो इसी के बाद से सबसे पहले तो एक अपना टाइटल लाइन आ रहा है, तो यहाँ से ही अपना बार स्टार्ट हो रहा है और वो लास्ट यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, इसमें हमारा टाइटल होगा, अब इतना भी नहीं होगा, छोटा सा ही होगा, मैं पूरा लिख ही देता हूँ उसको यहाँ पे। ये लिख दिया, अब हम इसका साइज वगैरह सेट कर देते हैं, ये साइज कर दिया इसका। ठीक है, ब्लैक है और ये येलो है। फिर इसके बाद में हमारे पास में 3 पैराग्राफ है, तीनों कॉमन और उसके आगे आइकन लगा हुआ है और नीचे वेबसाइट या ऐसे भी कुछ नीचे नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो बॉक्स बना हुआ है उसी के अलाइनमेंट में टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये इस कंटेंट का एरिया हो गया, ये इतना हमारे पास भी डिफाइन है, दोनों तरफ से डिफाइन है, ऊपर से ये रहा। आपको फिर भी आइडिया नहीं लगता है तो आप रूलर प्लेस कर लो और अपने बॉक्स को यहाँ प्लेस कर दो, हो गया। अब यहाँ हमको पता है यहाँ आइकन आएंगे 3 और यहाँ टेक्स्ट आएगा, तो यहाँ एक आइकन आया, फिर यहाँ अपना एक पैराग्राफ वाली लाइन आ गई। बाय डिफॉल्ट साइज में थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ अभी, जिससे कि अराउंड बस 2 लाइन ही यहाँ दिख सके अपने को। ठीक है, ये कॉपी हो गया डिफरेंस के साथ यहाँ पे, ये कॉपी हुआ डिफरेंस के साथ यहाँ पे। ठीक है, फिर नीचे एक लास्ट लाइन आएगी, वो छोटी लाइन है, एज ए वेबसाइट तो हमने जो यहाँ लिखी थी, आप इसको भी कॉपी लिख कर सकते हो ना, ये हमारा कंटेंट था एक तरीके से। अब इसमें व्हाइट कलर है तो हमने यहाँ क्लिक किया, कलर को ब्लैक कर दिया, पेपर ब्लैक हो रहा है, अंडू कर देते हैं, डबल क्लिक करते हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, फिल पे क्लिक करते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम वेबसाइट डाल भी देते हैं www.dicazzo.com। ठीक है, और अच्छा सा फॉन्ट इसमें पुट कर देते हैं जिससे सही दिखे। तो हमारे पास एक लॉन्ग फॉर्मेट में विड्थ वाला फॉन्ट है, फ्यूचरिस्टिक, ये एक फॉन्ट हुआ हमारा। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपना जो टेक्स्ट ये है कंटेनर, इसको भी हम बड़ा कर दें, सॉरी कहाँ गया। ठीक है, इतना हो रहा है, इसको हम इसके सेंटर में रख देते हैं, यहाँ ये आ जाएगा। ये पूरा हमने डिजाइन किया। अब हमारे पास आइकन्स वगैरह की
जगह है तो मैं कुछ आइकन्स यहाँ प्लेस कर लेता हूँ डायरेक्टली। जैसे जनरल हमारे पास में 2 आइकन अभी यहाँ रखे हैं PNG फॉर्मेट में। एक आइकन को हमने यहाँ प्लेस किया और दूसरे आइकन को हमने यहाँ प्लेस किया। ठीक है, ये 2 आइकन प्लेस हो गए। तो ऐसे हम सब जगह पे अपने आइकन्स प्लेस करके देख सकते हैं। इन दोनों को मैंने कॉपी किया और यहाँ प्लेस कर दिया। और आइकन्स कहाँ आ रहे हैं कि एक मेरा ग्राफिक्स यहाँ आ रहा था सेंटर में, ये हमने लगाया। और फिर इस तरीके से यहाँ मेरे आइकन आ रहे थे, तो इसका हम साइज सेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ये अलाइनमेंट ऊपर से सेट हुआ और ये अलाइनमेंट यहाँ से सेट हुआ साइड में। ठीक है, इस लाइन में से ये आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, और हमारा बॉक्स छोटा हुआ है, साइज भी अपने को करनी है इसकी। ये किया, इसको कॉपी करके हमने यहाँ सेंटर प्लेस किया और इसको कॉपी करके हमने यहाँ सेंटर इसके प्लेस कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमने एक ब्रोशर या फ्लायर बोले, ये हमने डिजाइन किया।